नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स के द्वारा एयरमैनों की भर्ती एक्स और वाई ग्रुप के माध्यम से की जा रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में के माध्यम से कैसे आप एयरमैन की भर्ती में शामिल होंगे। हम आपको बताएंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका पीएचडी, इसके डॉक्यूमेंटों की लिस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस और इसका हिंदी एवं अंग्रेजी में सिलेबस, साथ ही कुछ सालों का कट ऑफ। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर ले जिससे फ्यूचर में अपडेट पा सके। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे जिससे वो नोटिफिकेशन अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर पा सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते। यदि आप एक्स ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी पीसीएम, यानी कि मैथ ग्रुप से आप 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। यदि आप बाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होगी कोई भी स्ट्रीम से आप पास आउट हो, सिर्फ इंग्लिश में 50% अंक होना अनिवार्य है। और दोस्तों, यदि आप एक्स और वाई दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आप पीसीएम में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, साथ में इंग्लिश में भी 50 नंबर होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका बताते हैं पीएचडी यानी फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में सबसे पहले जो आपकी हाइट चेक की जाएगी वो हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। साथ में आपको 10 पुशअप लगाना पड़ेगा, 10 सिटअप लगाना पड़ेगा और 20 स्क्वाट क्वालिफाई करना पड़ेगी। तो अब हम आपको बता दें किन किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके पास आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप पे एक कलर फोटो होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पे ध्यान रखें, इसमें जो फोटो लगता है वो स्लेट वाला होता है, यानी कैंडिडेट अपने हाथ में स्लेट लेगा और उस स्लेट पे अपना नाम और फोटो खिंचाने की डेट कैपिटल लेटर में चौक से लिखेगा। ऐसे फोटोओं को लगाया जाता है। दोस्तों, साथ में आपका लेफ्ट हैंड का आपको अंगूठा लगाना है, आपको सिग्नेचर करना है। यदि आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको अपने पिताजी के भी सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। दोस्तों, अब हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में होता है। पहले चरण में आपका रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। दूसरे में आपका पीएचडी होगा, जो मैंने अभी आपको पीएचडी बताया था वह पीएचडी पूरा चेक किया जाएगा। तीसरे में आपका जो राउंड होगा वो मेडिकल राउंड होगा, यानी उसमें आपके मेडिकल चेक किया जाएगा। मेडिकल अगर फिट हो गए तो चौथा जो राउंड होगा उसमें आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। वह मेरिट की डेट आपको जब आप जब दे दी जाएगी जब आप मेडिकल देने जाओगे। आप चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा। यदि दोस्तों आप एक्स ग्रुप के लिए सिर्फ आवेदन करें तो आपका रिटन एग्जाम 1 घंटे का होगा, जिसमें इंग्लिश, भौतिकी, गणित यानी इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ 12th लेवल की आएगी। यदि आप सिर्फ वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो 45 मिनट का होगा। इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो 2 ही सब्जेक्ट आएंगे। यदि दोस्तों आप एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो 85 मिनट का होगा। उस समय आपका जो पेपर आएगा वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसे रागा कहते हैं। दोस्तों, याद रखें इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो फेज 2 में जरूरत होगी। फेज 2 यानी कि आप जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो फेज 2 यानी कि आपका पीईटी या पीएचडी होता है। जब चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सेकंड फेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको सेकंड फेज का एडमिट कार्ड ले जाना होगा। ध्यान रखें दोस्तों, सेकंड फेज का एडमिट कार्ड 2 पेज का होता है, वो एक ही पेज में प्रिंट होना चाहिए और उस एडमिट कार्ड को आप फोल्ड नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन किया था उसकी कॉपी भी लगेगी। साथ में आप अपनी एचपी की पेंसिल ले जा सकते हैं, इरेजर ले जा सकते हैं, शार्पनर और ब्लैक या ब्लू एक पॉइंट पेन यानी एक पेन ले जा सकते हैं। और 10 आपको अपनी अनअटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए, यानी कि जो फोटो आप लगा रहे हो उसकी कम से कम आप पे 10 कॉपी होना चाहिए।
और आपका पूरा जो डॉक्यूमेंटों का सेट है वो डॉक्यूमेंट का सेट आपका एक ओरिजिनल होगा और 4 उनकी जीरोक्स कॉपी आपको ले जाना होगी। जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे वो डॉक्यूमेंट होगा आपका 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यदि आप पे एनसीसी का ABC इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फेज 2 पे ले जाना होगा। जब फेज 2 पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल हो जाएगा, जब आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, मेडिकल के लिए आपको डेट दी जाएगी और मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपको एक डेट दे दी जाएगी जिसकी मेरिट आपकी वेबसाइट पे अपलोड होगी। उस डेट को ही आपको फाइनल पता होगा कि आप जॉब में, उस डेट को ही आपको पता लगेगा कि आपकी जॉब लगी या नहीं लगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कट ऑफ एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का। ये बैच 1/2020 का बैच के लिए है। दोस्तों इसका जो कट ऑफ रहा था वो एक्स ग्रुप के लिए 70 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, उसमें 36.25 नंबर रहे थे। बाई ग्रुप का जो कट ऑफ रहा था वो 70 में से 37.25 रहे थे। कट ऑफ इसलिए बताते हैं दोस्तों हम, जिससे आप समझ सके कि आपको किस स्टैंडर्ड तक की तैयारी करनी होगी। अब हम आपको 2019 का कट ऑफ बताते हैं दोस्तों। 2019 में कट ऑफ हमारे पास सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध है। तो इंग्लिश का जो कट ऑफ गया था वो 25 में से 10 नंबर गए थे, और भौतिकी का गया था वो 25 में से 8 नंबर, और रेगा का गया था 25 में से 15 नंबर। बाई ग्रुप का जो कट ऑफ रहा था वो इंग्लिश के लिए रहा था 25 में से 10 नंबर, रेगा के लिए रहा था 25 में से 15 नंबर। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट पैराग्राफ्स, ग्रामर, वोकेबलरी, नरेशन, यानी टोटल पूरा इंग्लिश को कवर किया गया है इंग्लिश के सिलेबस में। ये पूरा इंग्लिश आपको 11th और 12th की CBSE की जो पढ़ाई करी है इंग्लिश की उससे कवर्ड होगा। अब चलिए दोस्तों हम आपको मैथ का बताते हैं सिलेबस। मैथ का सिलेबस सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए लागू होगा। एक्स ग्रुप के वालों को लिए जो सिलेबस है वो मैं आपको स्क्रीन के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस सिलेबस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके लिख दिया है। इस प्रकार मैथ में टोटल 27 टॉपिक है। 27 टॉपिकों से आपका मैथ आएगा। और दोस्तों ये पूरा मैथ आपको CBSE या NCERT की बुक 11th और 12th का पूरा मैथ शामिल किया गया है। अब चलिए दोस्तों आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का पेपर सिर्फ एक्स ग्रुप वालों को देना होगा। उनके लिए ये सिलेबस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टाइप करके लिख दिया। इस सिलेबस को आपको फॉलो करना होगा। ये सिलेबस यदि आप पढ़ना चाहें तो NCERT की किताबों से पूरा पढ़ सकते हैं। 11th और 12th की बुक्स पढ़ लीजिए, वही सारे टॉपिक इनने कवर किए हुए हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको बता दें रेगा का जो सिलेबस है, यह सिलेबस रेगा के लिए आएगा। इस रेगा में क्या है, रीजनिंग और जनरल नॉलेज दोनों को कंबाइंड कर दिया है। तो रीजनिंग भी आएगी इसमें कुछ मैथ भी आएगा जो 10th लेवल का होगा, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स शामिल किए गए हैं। इन सभी की आपको तैयारी करनी होगी। इन सभी कोर्सों की तैयारी करने के बाद आप एक्स और वाई ग्रुप के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों अब हम आपको बता दें किस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई ग्रुप के लिए अलग अलग आवेदन करते हैं। यदि दोस्तों आपको एक्स और वाई ग्रुप के लिए आवेदन करना है तो आपको एक साथ आवेदन करना होगा। यदि आपने गलती से एक्स ग्रुप के लिए अलग फॉर्म भर दिया, वाई ग्रुप के लिए अलग भर दिया, तो आपका या तो एक्स ग्रुप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या वाई ग्रुप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप जिस हिसाब से तैयारी कर पा रहे हो उस हिसाब से आप एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपको एक्स वाई इकट्ठा बनना है, यदि आपको एक्स और वाई दोनों ग्रुपों में अप्लाई करना है तो इकट्ठा ही आवेदन करें, अन्यथा
के लिए फॉर्म भरे या बाइक के लिए भरे। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।